हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू लाइफ क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत यह आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे मित्रों के लिए यह सीरीज चलाई जा रही है इंडियन पॉलिटी का, जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। तो यह क्लास 5वां है, ठीक है, 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले हमने शेड्यूल्स के बारे में बात किया था, ठीक है, अनुसूची हमने पढ़ी थी। 12 अनुसूचियों को पूरे विस्तार के साथ मैंने समझाने की कोशिश की थी और वीडियो को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ठीक है, सभी लोगों ने उसको पसंद किया, ठीक है। तो यह जो वीडियो है उसमें हम देशी रियासतों का विलय, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे 550 से अधिक रियासतें थीं, जिसको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको कि बिस्मार्क कहा जाता है भारत का, उन्होंने भारतीय संघ में शामिल करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम आज करने वाले हैं। देशी रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, ठीक है, इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देशी रियासतों का भारत में विलय किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो रियासतों का भारत में सम्मिलित करने के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया, ठीक है। तो कैसे हुआ देशी रियासतों का विलय, उसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ठीक है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर और हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया, ठीक है। सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई, ठीक है, सबसे बड़ी जो समस्या थी, जूनागढ़, हैदराबाद, इन्हीं देशी रियासतों को शामिल करने में हुई। हैदराबाद को जो नवाब था, ठीक है, वह बहुत ही एक तरह से बड़ी समस्या थी उसको मनाना, ठीक है, भारतीय संघ में शामिल करने के लिए। वह स्वतंत्र रहना चाहते थे, ठीक है। तो जूनागढ़ जो रियासत था उसको जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह का मतलब यह होता है कि वहाँ पर पब्लिक जो होती है वह वोटिंग करती है कि हम कहाँ पर रहना चाहते हैं, क्या वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं या फिर भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, यह उनके ऊपर छोड़ दिया गया। तो जनमत जब संग्रह हुआ तो वह लोग भारतीय संघ में शामिल हुए, ठीक है। कश्मीर की जब समस्या हुई तो आप लोगों को पता होगा कश्मीर में भी जनमत संग्रह की बात की जाती है, लेकिन भारत सरकार इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि जनमत संग्रह कराने का मतलब यह है कश्मीर में कि अभी वहाँ पर कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि देखिए, मुझे उतना राजनीति तो नहीं आता, ठीक है, कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन जनमत संग्रह वहाँ पर अभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया, ठीक है। तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर को शामिल करने में सरदार वल्लभ पटेल का उतना हाथ नहीं था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। भारत जो है वह राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। धारा 370 हट चुका है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 में यह साफ कहा गया है
कि भारत की संसद को, ठीक है, भारत की संसद को नए राज्यों का निर्माण करने, नए राज्यों का निर्माण करने, जो पुराने राज्य हैं, ठीक है, जो भारतीय राज्य हैं, उनके नामों में परिवर्तन करने, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है। यह कहा गया है अनुच्छेद 2 में, ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। किसको? संसद को शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में, और ऐसा कर सकती है संसद, यह बात की गई है अनुच्छेद 3 में, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन जो है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, ठीक है। इसके अन्य सदस्य डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे, ठीक है, सरदार के.एम. पडिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित स्थापित किए गए। जब शुरू में भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात आई, तो सबसे पहले 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का जब गठन हुआ, तो उस समय भारतीय संघ में 14 स्टेट थे, 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। 1956 में, जुलाई 1956 में हमारे देश में 14 राज्य थे टोटल और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि शुरू में हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। नए राज्यों का गठन वर्ष यह देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ जल्दी से। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। महाराष्ट्र का गठन 1960 में, और गुजरात का भी 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही प्रेसिडेंटी के अंतर्गत आते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंटी के अंतर्गत आते थे, और इनका जब गठन हुआ 1960 में, ये अलग अलग स्टेट बनाए गए, ठीक है। पहले यह बॉम्बे प्रेसिडेंट के अंतर्गत आते थे, इनको अलग कर दिया गया 1960 ईस्वी में, अलग अलग स्टेट बनाए गए, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम नागालैंड की स्थापना हुई 1963 में। हरियाणा बना 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मेघालय बना 1972 में। मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। सिक्किम 1975 ईस्वी में, ठीक है। सिक्किम 1975 ईस्वी में भारतीय संघ में शामिल करवाया गया, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 1987 में, ठीक है। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड यह 2000 में, और तेलंगाना जो है वह 2014 में, ठीक है। 1956 में पुडुचेरी भारतीय क्षेत्र का गठन किया गया, ठीक है। राज्य क्षेत्र का गठन किया गया पांडिचेरी का। 11 नवंबर 1966 को पंजाब को विभाजित करके पंजाबी भाषी और हरियाणा 2 राज्य बना दिए गए, ठीक है। 15 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही, ठीक है। आज के लिए बस इतने ही, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं आपको जल्द ही, ठीक है, पार्ट्स करवाऊँगा, जितने भी संविधान में भाग हैं। अनुसूचियाँ हमने पढ़ ली थी, तो यह भी कराना ज़रूरी था। भारतीय संघों का जितने राज्य के गठन हैं, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा मैंने आपको बता दिया।
अगला जो लेक्चर होगा वह इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें हम सारे भाग करेंगे। संविधान के 25 भाग हैं, उन सारे पार्ट्स को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ। इम्पॉर्टेंट लेक्चर था यह भी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।